अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Oppo A7 का। इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो चैनल पे मौजूद है, मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा ऊपर, आप जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की। ये फ़ोन पाकिस्तान में भी पिछले दिनों 40,000 रुपये की प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन नो डाउट बहुत खूबसूरत है। स्पेशली ये जो बैक पे यहाँ पे गोल्डन रिंग्स दिए गए हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के गिर्द और कैमरास के गिर्द, ये बहुत खूबसूरत कर देते हैं इसके लुक्स को। लेकिन अगर हम इसकी बिल्ड की बात करें तो इसका जो बैक पैनल है वो फुली तौर पर प्लास्टिक का है और इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। लेकिन इसका जो फ्रेम है वो चूंकि मैट फिनिश के साथ आता है, इस वजह से फ़ोन की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब फ़ोन जो है वो स्लिपरी नहीं है। लेकिन यहाँ बिल्ड पे ओप्पो ने कोई ख़ास काम नहीं किया, मुकम्मल तौर पर एक प्लास्टिक बिल्ड वाला फ़ोन हमें मिलता है। अगर बात करें हम इसके बैक कैमरा की तो यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक हमारे पास 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है, जबकि दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का कैमरा है डेप्थ सेंसर वाला, यानी बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने क्लिक की हैं आप लोगों के लिए। इसको देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बैक कैमरा की परफॉर्मेंस किस तरह की है। इसके अलावा अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का कैमरा मिलता है। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चंद सेल्फीज़ हैं मेरे पास, इनको देख के आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इसके फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस किस तरह है। बैक पे यहाँ पे हमें इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये वैसे ही शेप में है जैसे हमें नॉर्मली आजकल ओप्पो के तकरीबन हर फ़ोन में मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेट है। यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम मुझे इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में नहीं मिली। इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है और वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। काफ़ी क्विक, रिस्पॉन्सिव और एक्यूरेट यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फ़ोन के स्क्रीन की तो यहाँ पे हमें 6.2 इंच की IPS LCD वाली स्क्रीन मिलती है और ये एक HD स्क्रीन है। फुल HD स्क्रीन यहाँ पे नहीं मिलती और इस स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट किया गया है। अब वैसे तो ये HD स्क्रीन है लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। मुझे इसके मतलब इस तरह अगर मैं एक नज़र देखूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि ये फुल HD, लेकिन ये अगर फुल HD स्क्रीन होती तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी और यहाँ पर आपको और अच्छी क्वालिटी मिलती। बात करते हैं इस फ़ोन के मेन कंपोनेंट के बारे में। इसके चिपसेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 450 का चिपसेट मिलता है। 14 नैनोमीटर पे काम करने वाला ये चिपसेट है। इसके अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करें तो यहाँ पे हमें Adreno 506 का जीपीयू मिलता है। ओवरऑल अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी चिपसेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। मैंने कुछ गेम्स इसमें खेले, मुझे यहाँ पे किसी किस्म कोई हीटअप इशूज़, कोई हैंगिंग इशूज़ नहीं मिले। इसके अलावा इसकी जीपीयू की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे हीटअप इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है इस फ़ोन के अंदर और हैंगिंग वगैरह के इश्यूज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलते। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये फ़ोन हमारे पास 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है। इस 64 बिल्ट इन स्टोरेज वैसे काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी इस फ़ोन में हमें एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट दी गई है जिसमें हम 2 सिम के साथ एक ही वक्त में माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी जो बिल्ट इन स्टोरेज है उसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रैम मैनेजमेंट की तो जो कि 4 GB रैम है तो यहाँ पर आपको रैम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात तो मेरे पास ब्लूडियो के T4 हेडफोन्स हैं, उनसे मैंने चेक किया और मुख्तलिफ हैंड फ्री से मैंने इसको चेक किया तो इसकी परफॉर्मेंस जो है 3.5 mm ये जो ऑडियो जैक है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें माइक्रो USB पोर्ट मिलती है जिससे हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। स्पीकर की अगर बात करें तो जो इसका बिल्ट इन यहाँ पे स्पीकर है जो हमें यहाँ पे नीचे दिया गया, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी लाउड है, काफ़ी मतलब एक लाउड और क्रिस्प साउंड आपको यहाँ पे मिलता है। और ज़्यादातर जो हमने देखा है ओप्पो के फ़ोन में हमें जो स्पीकर होता है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, वैसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें ओप्पो A7 के स्पीकर में मिल जाती है।
4230 mAh की बैटरी मिलती है आपको इस फ़ोन में। और अगर हम इसके बैकअप की बात करें तो नॉर्मल यूज़ में आपको तकरीबन 1.5 दिन का बैकअप ये बैटरी देती है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें तो आराम से 2 दिन तक आप इस बैटरी को चला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये चार्जिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं इस फ़ोन को 0 से 100% पर चार्ज करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। फास्ट चार्ज आपको इस फ़ोन में नहीं मिलती। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी नहीं मिलती। और अगर हम बात करें सेल्यूलर कॉल क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैंने यूफोन, टेलीनॉर और जोंग तीनों नेटवर्क्स को यूज़ किया है। तीनों नेटवर्क से मुझे यहाँ पे कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और इस फ़ोन में मैंने 3G और 4G दोनों को टेस्ट किया। 3G और 4G अपने हिसाब से काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे। यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम 4G या 3G की परफॉर्मेंस में नहीं मिली। ये फ़ोन आपको मिलता है एंड्रॉयड 8.1.0 के साथ, जिसको स्किन किया गया है ओप्पो के कलर OS से। इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे इस एक हफ्ते के दौरान जो मैंने यूज़ किया है इसको, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ एंड्रॉयड 8.1.0 के अपडेट्स की बात करते हैं तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे हमें अपडेट्स मिल सकती है। दोस्तों ये था रिव्यू ओप्पो A7 का, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो ओप्पो A7 को लेकर तो नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद रिव्यू वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।